सेट 14 है 410 पेज नंबर पर एसएससी सीजीएल 2020 के प्री का सवाल है। तो पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, इसको आप लोग कर लेना। दूसरा सवाल दिया गया है 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उभयनिष्ठ जीवा 20 लंबाई है, यानी कि ये 20 लंबाई है तो ये 10-10 हो जाएगा। ये 10 है उभयनिष्ठ जीवा, ये 18 है, ये 16 है। तो कह रहा है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मतलब 324 में से 100 घटेगा, 224 का वर्गमूल जो आएगा वो 4√14 आ जाएगा ना, 224 16 गुणे 14 और 256 माइनस 100 यानी कि 156 यानी 2√39। केंद्रों के बीच की दूरी आएगी 4√14 प्लस 2√39। क्वेश्चन नंबर 3 डीआई का है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है ADCBE एक वृत्तीय है, मतलब एक वृत्त पर है और कह रहा है AEC ये दिया गया है हमें 50 डिग्री, ABD ये दिया गया है हमें 30 डिग्री और हमें पूछा गया है CBD मतलब कि ये वाला एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबको हम लोग पहले ज्वाइन कर ले, तो ये लिख सकते हैं क्या 50 है, ये 50 होगा तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा वो 130 हो जाएगा। क्या 130 ये आ जाएगा, तब ये फिर ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा ABDC। तो ये 50 होना चाहिए यानी ये भाग 20 हो जाएगा, तो ये एंगल जो आ जाएगा वो 20 डिग्री। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है राधा 1680 रुपया में क्रय वाले बैग को कितना अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। तो 1680 का 125% बराबर MRP का 84%। तो परसेंटेज 84 से कटेगा ये 20 बार में, यानी MRP जो आ जाएगा वो 2500 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 5, 35, 39, 65 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो 5, 35, 39, 65 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 सॉरी 99,999। अब यहाँ पर रुक जाओ, 5, 35 5 नहीं लिखेंगे, 35 है तो ये लिख सकते हैं 1365 से कौन कटेगा, इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 1365 आ जाएगा। 1365 से हम लोग भाग दें तो 6 बार में सॉरी 7 बार में आ जाएगा 91, 100 और 4 95, 155 आएगा। तो 44 लास्ट में 9 उतर जाएगा, ये आ जाएगा हमें 4। तो 3 बार में कटेगा तो 39 और 4095 4095 घटाएंगे यानी कि 4195 सॉरी नहीं 3995 होगा, 4095 होगा, 39। तो 54 आ जाएगा और ये आ जाएगा मतलब 354। तो 99,999 में 354 घटा देंगे तो 645 अंकों का योग 18, 6, 24 और 9। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है A और 2 पाइप खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एकांतर क्रम में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले B खोला जाता है तो कितने देर में भर जाएगी। तो ये पहले B 16 है ना, ये 10 है, एलसीएम आ जाएगा 80, 5 और 8 तो 2 घंटा में 13
तो 78 के लिए तो लग जाएगा हमें 12 घंटा। तो 12 घंटा यानी 12/2/5 घंटा आ जाएगा, क्योंकि अब बी काम करेगा, अल्टरनेट काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है, ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, यानी ऊंचाई बी है, ऊंचाई 10 बी हो जाएगी, चौड़ाई बी हो जाएगी, लंबाई ऊंचाई की 8 गुनी है यानी 80 बी। तो आयतन जो आ जाएगा 51.2 यानी कि 8 से भाग देंगे तो 64 यानी कि 1000 बी क्यूब आ रहा है 64, तो 10 बी आ जाएगा हमें 4, तो 4 आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा। कह रहा है कि दीवार को 100 रुपया पर मीटर स्क्वायर पेंट करने की लागत, तो 32 गुणे 4 गुणे 100 यानी कि 128 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉट थीटा का मान दिया है 15/8 और 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का मान पूछा गया है। तो यहाँ दो तो कॉमन कर सकते हैं, क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं 64/225। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है, पहली पर 20% लाभ होता है यानी सीपी 100 है, एसपी आ जाएगा 120 पहली पर, दूसरी पर सीपी जो है पहली का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर है मतलब 120 आ जाएगा, और दूसरी को 10% हानि पर बेचता है मतलब 108 आएगा। तो टोटल सीपी जो आ जाएगा वो 220 आएगा, एसपी आएगा 228 यानी 8/220 गुणे 100% यानी कि 40/11 यानी 3.7/11% का लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 डीआई का दिया गया, इसको कर लेना। पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर साइन थीटा। तो पूछ रहा है कि कुछ वैल्यू पूछा है, तो ये लिख सकते हैं क्या 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा आ जाएगा 90 यानी कि थीटा का मान तो 12 आ जाएगा। और पूछा क्या क्या है 1 बाई कोट 12/25 60 प्लस से 30 यही ना है, तो कोट 60 सॉरी यानी कि ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा 2/√3 यानी √3 प्लस मतलब 3/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 आंसर आ जाएगा। नहीं सर √3/3 हाँ, तो इसको लिख सकते हैं √3/3। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कारखाने में 60 कर्मचारियों का मासिक वेतन दिया गया है 29,900, 2 अधिकारी प्रत्येक का को 90,000 मिलता है और 8 सुपरवाइजर को 65,000, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, यानी कि 60 गुणे 29,900 बराबर 2 गुणे 90,000 प्लस 8 गुणे 65,000 प्लस बाकी बचेंगे 8 2 10 लोग हैं यानी कि 50x। तो एक एक काम करो, यहाँ से एक एक जीरो तो कम से कम गायब करो, 5 से भाग दे दे। हाँ। तो 5 से भाग देंगे मतलब यहाँ 2 से गुणा करना होगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से गुणा करना होगा, ये 2 से गुणा करना होगा, मतलब कि 12 गुणे 2990 माइनस 3600 माइनस 16 गुणे 13 नहीं 16 गुणे 65 मतलब 8 गुणे 13 8 गुणे 1300 104 जीरो कर सकते हैं ना, 1300 गुणा 104 बराबर x आ जाएगा, और इसको अब आप लोग कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट कर लोगे तो 21,880 आ जाएगा। 14 DI का है, देख लेना आप लोग।
और क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है P और Q क्रमशः भुजा ए बी और BC पर है, B पर समकोण है, B पर समकोण है यानी कि A और C, तो AB पर P है और BC पर Q है। कह रहा है कि AQ 11 दिया है, AQ दिया है 11, PC है 8, PC है 8, AC दिया है 13, तो PQ की लंबाई क्या होगी? ये तो कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि मध्य बिंदु है कि क्या है, तो यहाँ से हम लोग ये तो जानते हैं कि AQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि 121 प्लस 64 बराबर 169 प्लस PQ का स्क्वायर, यानी कि 16 आ जाएगा PQ का स्क्वायर, PQ आ जाएगा हमें 400। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, और तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से हम लोग cos थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या? cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? cos थीटा का मान आ जाएगा 1/2, यानी कि थीटा का मान 60 सेटिस्फाइड कर रहा है क्या है? 60 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है, तो अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी, सबसे छोटे बड़े का से 50 कम है, यानी कि 2D आ रहा है 50, तो D आ जाएगा हमें 25, तीनों का योग 180 होगा तो अल्फा 60 होगा, ये 85 होगा, ये 25 घटा देंगे 60 में से तो 35 आ जाएगा। पूछा है कि सबसे बड़े कोण का डिग्री मान क्या है, तो 85 हो जाएगा। अगला सवाल दिया है √x माइनस 1/√x दिया है √7, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो x प्लस 1/x जो आएगा 7 × 2 = 9 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा 79 आ जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है x बाई y प्लस y बाई x ध्रुव है, तो x माइनस y क्या होगा, तो ये व्युत्क्रम का जोड़ ध्रुव होता है, मतलब दोनों बराबर है, तो x बराबर y होगा, यानी x माइनस y 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है एक नाव धारा के विपरीत 5 किलोमीटर और धारा के दिशा में, तो 5 में u प्लस u माइनस भी और 7.5 में u प्लस v की दूरी 45 मिनट यानी 3/4 घंटा में तय करती है। धारा के दिशा में 5 किलोमीटर यानी 5 में u प्लस v और विपरीत 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट यानी कि 5/12 में तय करती है। तो कह रहा है कि धारा के दिशा में 6 किलोमीटर जाने में मतलब u प्लस v निकालना है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, मतलब ये 45 मिनट है और ये है हमें 25 मिनट, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 7.5 होगा, यानी कि 2.5 में u प्लस v आ जाएगा 5 मिनट, मतलब कि 2.5 किलोमीटर जा रही है 5 मिनट में, 2.5 किलोमीटर जा रही है 5 मिनट में, यानी कि 6 किलोमीटर जाने में लगेगा 12 मिनट। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है 56√7x³ माइनस 2√2y³ बटा में 2√7x माइनस √2y। अब इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 4×7=28x² प्लस 2y² प्लस 2√14xy आ जाएगा। a b और c निकाल लें तो ये तो a हो गया, b 2 हो जाएगा और c जो आ जाएगा वो माइनस 2√14 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे और पूछा है a प्लस b माइनस √14 c का मान क्या होगा, तो a आ जाएगा हमें 28
बी का मान आ जाएगा 2 और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस यानी कि प्लस 28 यानी कि 58 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है एक गांव की जनसंख्या 15,280 है। मेल की संख्या 25% इंक्रीज कर रही है और फीमेल की संख्या 15% और बढ़ के हो जा रही है 18,428। तो गांव में पुरुष महिला के संख्या का अंतर क्या होगा? तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं। इसका एक तरीका ये बेहतर होगा कि 15% बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो 15,280 का 15% यानी कि 23/20, ये तो मिनिमम बढ़ेगा। तो 1 0 ये भाग देंगे तो 764 गुणे 23 करेंगे तो क्या होगा? 764 गुणे 23 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? तो 23 चौका 92 का 2 हासिल 9, 138 और 9 147 का 7 हासिल 14, 161 और 14 यानी 175। इतना तो मिनिमम होना चाहिए। एक्चुअली हो रहा है 18,428। घटाएंगे तो 56 और उसके बाद ये आ जाएगा 6 8 बस हो जाएगा 856। 856 किसका 10% है? यानी कि मेल की संख्या आ जाएगी 8,560। तो फीमेल की संख्या यहाँ से हम लोग निकाल दें, घटा सकते हैं। तो फीमेल घटाओ तो कितना मिलेगा? 20 7 6। अब दोनों का अंतर पूछा गया है, मतलब 40 18 यही ना होगा। ये पूछा गया है। सिर पैर वाले सवाल से ही ये इस तरह का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 30,000 की राशि 15% दर से 2/2/3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना भुगतान करना होगा? मतलब 15 2 बार और एक बार 10 यानी 32.25 प्लस 10 प्लस 3.225। तो 32 10 42 और 3 45.475% 30,000 का। तो परसेंटेज दो जीरो यानी कि आ जाएगा 4547.5 गुणे 3 और 0.5 में हम गुना करके देख सकते हैं 13,642.5 रुपया आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 DI है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है ए और बी की इनकम 4-5 में है। उनके खर्च का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 3:8। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। मतलब इसको 8 और ये 10 कर ले, 8 10। अब कह रहा है कि ये दोनों के बचत का अनुपात यानी कि 5:2।